आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे। 49 तक हमने किया था पिछली वीडियो तक। तो देखिए ये हमारे पास कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ओपन बॉक्स है जिसका टॉप जो है वो ओपन है और बेस जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसका लेंथ और विड्थ मैंने लिया है लेट एक्स एंड एक्स जो स्क्वायर फॉर्म में है तो दोनों सेम होंगे, और वाई हमारे पास क्या होगा, इसका हाइट होगा। और वो कितने स्क्वायर एरिया से बना है, वो हमारे पास 1200 मीटर क्यूब एरिया से बना है। तो वो उसको उसमें हमारे पास कितने मैक्सिमम वॉल्यूम हमारे पास आ सकता है। तो देखिए इसका एरिया हमारे पास टोटल कितना होगा, इसका बेस जो है स्क्वायर फॉर्म में है तो बेस का एरिया होगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स, और चार साइड हैं तो इसका हाइट होगा y, और लेंथ हमारे पास क्या होगा या विड्थ हमारे पास क्या होगा x। तो इसका एरिया हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई, तो चार साइड है तो 4xy, तो टोटल एरिया हमारे पास किसके बराबर होगा, ये बेस का एरिया हो गया और ये हमारे पास साइड के एरिया हो गए। ठीक है, तो एरिया हमारे पास 1200 मीटर स्क्वायर दिया गया है। इसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4xy। तो इससे अगर हम y की वैल्यू निकालें तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमारे पास किसकी बराबर है, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो लेंथ और विड्थ मैंने कहा कि ऊपर हमारे पास x और x क्योंकि दोनों सेम है, स्क्वायर फॉर्म है। हाइट हमारे पास आ जाएगा y, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ऊपर से अगर हम y की वैल्यू पुट करें यहाँ पर तो इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 300x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 4। अब मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इस वॉल्यूम का डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, क्योंकि वहाँ पर अगर फंक्शन को अगर हम देखें तो फंक्शन पे हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव जहाँ पर जीरो होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव अगर हम v का ले लें तो इसका आ जाएगा 300 और इसका आ जाएगा 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो वहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 20, y की वैल्यू निकालें तो आ जाए इस x की वैल्यू को अगर हम y की इक्वेशन में पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इस x और y की वैल्यू को यहाँ पर वॉल्यूम में पुट करें तो आ जाएगी हमारे पास 400 मीटर 4000 मीटर क्यूब। अब 51 क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास टॉप है एक ईस्ट है और वेस्ट है, दोनों पे हमारे पास एक साइड पे 30 एंगल बनाता है और दूसरे साइड पे 45 एंगल, और हाइट फाइंड करना है। ठीक है, और ए बी का जो लेंथ है वो क्या दिया गया है 10 मीटर। तो इस ट्राइंगल पे अगर हम टेंजेंट थीटा अप्लाई करें तो आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये जाएगा टेंजेंट 45 1 के बराबर, इसे आ जाएगा h इज इक्वल टू एक्स। हमने h फाइंड करना है। दूसरी ट्राइंगल लेते हैं तो इस पे भी टेंजेंट अप्लाई करें, तो अगर इस पे टेंजेंट अप्लाई करें तो आ जाएगा टेंजेंट 30। अब ये सारा लेंथ जो है 10 है, अगर ये x है तो ये रह जाएगा 10 माइनस एक्स। इस पे टेंजेंट अप्लाई करें तो h डिवाइड बाई 10 माइनस एक्स। टेंजेंट 30 1 बाई अंडर रूट 3 के बराबर है, वो यह आ जाएगा h बाई 10 माइनस एच। अगर इस h को ये हमारे पास यहाँ पर अगर h की वैल्यू हम x है तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर h पुट करें यहाँ पर, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.6 एंड 6। अब 52 क्वेश्चन है कि हमारे पास सम, किसका सम, इस इवन नंबर का सम हमारे पास क्या होगा 52 में। जिस तरह 4 12 20 इसका इवन, तो इवन नंबर का सम हमारे पास क्या होता है, इवन होता है। 53 हमारे पास है कि एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी हमारे पास कौन सी वैल्यू के लिए ये हमारे पास रियल वैल्यूज होते हैं फॉर और रियल एक्स। तो ये हमारे पास होंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन सी। 54 हमारे पास दो सेट्स गिवन हैं और साइमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है। तो साइमेट्रिक डिफरेंस किसके बराबर होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो यहाँ पर अगर हम ए माइनस बी माइनस ए का यूनियन ले ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 4 एंड 5। 55 हमारे पास है ए इंटरसेक्शन, हाँ 55 हमारे पास है किस में से कौन सा वो इक्वल है। तो अगर हम कोई से दो सेट 3 सेट ले ले ए बी सी के लिए जिसमें हमारे पास 1 2 एलिमेंट हो 2 3 और 3 4, तो अगर इस हर एक में अगर आप अप्लाई कर लें तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आएगा। ए इज़ ग्रेटर देन बी माइनस सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इंटरसेक्शन बी माइनस सी। 56 हमारे पास है ए बी सी सेट गिवन है और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। 57 द रिलेशन, ये जो रिलेशन गिवन है ए पर गिवन है 1 1 2 2 2 3 एंड 3 2। तो रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास 1 1 2 2 और 3 3 है। ठीक है, लेकिन हमारे पास 3 3 नहीं है।
4 भी नहीं, तो रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है। साइमेट्रिक है क्योंकि हमारे पास 2 3 है और 3 2 है, तो इसलिए ये हमारे पास साइमेट्रिक है कि A इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, तो ये इसको हम साइमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास इंडिपेंडेंट ट्रायल के लिए हमारे पास क्या होता है, वो इक्वल होता है। सो बाइनोमियल थ्योरम जो है इंडिपेंडेंट के लिए हमारा एप्लीकेबल होता है फॉर ट्रायल वेयर दे आर इंडिपेंडेंट। The difference between increasing a number 20% and decreasing a number by 20% is 20. What are the number? तो देखिए ये मैंने किया है कि अगर इंक्रीज करे किसी नंबर को 20% तो 1 प्लस 20%, और अगर डिक्रीज करे तो 1 माइनस 20%। तो इसका डिफरेंस हमारे पास क्या गिवन है, 20 गिवन। द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 20% एंड डिक्रीजिंग अ नंबर बाय 20% दैट इज 20। तो इससे ये आ जाएगा 1.2 और इससे आ जाएगा हमारे पास 0.8 दैट इज इक्वल टू 20। अगर इसको हम x का नाम दे दें तो ये आ जाएगा, इसको अगर हम इससे माइनस करें तो 0.4x दैट इज इक्वल टू 20। 0.4 को इधर डिवाइड करें तो आ जाएगा आपके पास आंसर 50। अब ये कहता है कि अगर हमारे पास एक वायर है, इसको अगर हम डिवाइड करें कौन से कितने हिस्सों में, तो ये हमारे से अगर हम स्क्वायर बना लें तो स्क्वायर का जो साइड होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, जिसका एरिया हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। तो वो 9 मल्टीप्लाई बाई 4 से आता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 हमारे पास होल नंबर है। अगर ए 3x3 मैट्रिक्स है हुज रैंक इज 2, और बी जो है 3x3 मैट्रिक्स है जिसका रैंक हमारे पास क्या है 3। तो देखिए इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि रैंक ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। जो पहला मैट्रिक्स होता है अगर इसको मल्टीप्लाई भी कर ले तो जो पहला मैट्रिक्स का रैंक होता है वही हमारे पास मैट्रिक्स का रैंक होगा। अगर ए जिसका डिटरमिनेंट 0 है तो इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। या स्क्यू साइमेट्रिक का आर्डर, जिसका आर्डर जो है, तो स्क्यू साइमेट्रिक का जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है, तो दैट इज वाई दैट इज सिंगुलर। द लूकस ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर दैट इज कॉल्ड इवॉल्यूट। ये असल में इवॉल्यूट है, ठीक है। इसका डिफिनीशन आप चेक कर सकते हैं। अब अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल में तो वो हमारे पास बाउंड्स अटेन करेगा एटलीस्ट वंस, क्योंकि कम अज कम ट्वाइस नहीं, एटलीस्ट ट्वाइस नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्वाइस कर सकता है, तो एटलीस्ट वंस। मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर अल्टरनेटली। देखिए ये हमारे पास एक फंक्शन है तो इसका ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, तो ये एक दूसरे के बाद आते हैं, तो दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड अल्टरनेटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 66। सम ऑफ द सरफेस ऑफ द क्यूब ऑफ गिवन व्हेन द सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज लीस्ट देन द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज डबल। इसको मैंने किया है, देखें ये सरफेस हमारे पास क्यूब का गिवन है 6a² सरफेस एरिया है, तो और स्फेयर का गिवन है 4πr²। तो इन दोनों को अगर हम सम फाइंड कर ले तो ये आ जाएगा, ठीक है। इससे अगर हम a की वैल्यू निकाले तो ये बहुत सिंपल है, दोनों के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर 6 पे डिवाइड कर स्क्वायर रूट ले ले 1, ठीक है। और वॉल्यूम हमारे पास किसका गिवन है, ये स्फेयर क्यूब का वॉल्यूम है, ठीक है। सॉरी ये स्फेयर का वॉल्यूम है, ये क्यूब का वॉल्यूम है ए क्यूब। तो अगर वहाँ से हम ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो मैक्सिमम जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, यहाँ पर भी हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू आर तो ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं इसका। और तो ये आ जाएगा हमारे पास 2r दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देख लें तो a की वैल्यू और 2r की वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है। यहाँ पर ये क्या चीज़ है, यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव साइन है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि a हमारे पास बराबर है 2r, दैट मीन कि ये हमारे पास क्या होगा, डबल होगा। 68 हमारे पास क्या है, 68 है कि द कर्व इन विच द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस वेक्टर एट ईच पॉइंट इज 1/2 ऑफ द विक्टोरियल एंगल इज व्हाट। ये हमारे पास कौन सा फिगर होगा, तो देखिए ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है और ये हमारे पास इसका अल्टरनेट जिसको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर टू दिस, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास cos थीटा sin थीटा और ये माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो इससे क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अब देखिए पोजीशन वेक्टर हमारे पास इसका क्या होगा, P इज इक्वल टू R एंड R यूनिट वेक्टर।
ये आप क्लियरली फर्स्ट ईयर के बुक में है। देखिए इसका टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, तो देखिए इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं फॉर टेंजेंट वेक्टर, तो इसका डेरिवेटिव तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो आर यूनिट वेक्टर इंटू आर डैश, जिसका इसका डेरिवेटिव है, प्लस आर अपनी जगह पर और यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव। तो अब ये हमारे पास आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव, ये इसका ऑर्थोगोनल वेक्टर, तो इसका ऑर्थोगोनल वेक्टर हमारे पास कौन सा है, थीटा जो है, थीटा यूनिट वेक्टर, तो इसको इसकी जगह हम ये पुट करते हैं। अब हमारे पास टेंजेंट रेडियस वेक्टर, तो टेंजेंट रेडियस वेक्टर हमारे पास दैट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टेंजेंट वेक्टर एंड द रेडियस वेक्टर। तो ये हमारे पास टेंजेंट वेक्टर है, ये हमारे पास रेडियस वेक्टर है, तो इसका एंगल या टेंजेंट रेडियस हमारे पास किसके बराबर होगा, दैट इज कॉस थीटा, या इफ वी कैन इजीली सेट दैट दिस इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर टेंजेंट वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर, किसके बराबर होगा, cos फाई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ये हमारे पास सिंपल एक फार्मूला है, तो इससे अगर हम cos फाई निकालें तो ये आ जाएगा। अब अगर हमारे पास इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करें तो आर डैश डिवाइड बाई आर डैश स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आर हमारे पास, लेट आर को अगर हम ये ले लें 1 माइनस कॉस थीटा, इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो ये 1 का डेरिवेटिव है 0, तो यह आ जाएगा ए साइन थीटा। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये था, ये वाला, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आर डैश की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos थीटा, इसकी साइन थीटा की वैल्यू पुट करें 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, इस तरह cos थीटा की वैल्यू पुट करें 2 कॉमन भी कर सकते हैं या इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एट विच एंगल cos फाई एंड cos थीटा विल बी इक्वल, सो इफ फाई इज इक्वल टू थीटा बाई 2 देन द वैल्यू ऑफ cos फाई एंड cos थीटा दैट विल बी इक्वल। तो अब कर्व, ये हाफ एंगल हमारे पास आ गया, ठीक है। जिस तरह क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल हमारे पास क्या होगा, हाफ होगा, तो वो कर्व हमारे पास, उस कर्व को हम कहते हैं कार्डाइड। ये जो कर्व हमने पुट किया है तो ये एंगल हमारे पास किसके लिए ट्रू आई है, ये हमारे पास कार्डाइड के लिए ट्रू आई है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा कार्डाइड। अब नेक्स्ट है 69, तो 69 में कह रहा है कि द एसेंट्रिक एंगल ऑफ टू एंड्स ऑफ द कंजुगेट डायमीटर ऑफ द एलिप्स इज डिफर बाय एन एंगल। देखिए ये हमारे पास एक एलिप्स है, ठीक है। ये हमारे पास इसके मेजर माइनर से, तो ये हमारे पास इसके क्या होंगे, कंजुगेट डायमीटर होंगे, और इसमें हमारे पास इसका एंगल क्या होता है, 40 पाई बाई 2 होता है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द टू सर्कल फ्रॉम दियर रेडियल एक्सिस आर इक्वल, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास इक्वल होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के पेपर मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगा, तो उस तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं।